दिल्ली धमाके की जांच में यूपी कनेक्शन सामने आया है। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से हथियार बरामद हुए थे, जबकि गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के जिन आतंकियों को पकड़ा उनमें लखीमपुर का मोहम्मद सोहेल भी शामिल था। बता दें कि बीते रविवार गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी मोहम्मद सोहेल यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के सिंगाही थाना क्षेत्र के झाला गांव का रहने वाला था। सोहेल के परिवार के मुताबिक वो 3 साल पहले मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जामिया दारुल उलूम अजीजिया नाम के मदरसे से हाफिज की पढ़ाई करने गया था। गुजरात एटीएस ने जिस मॉड्यूल को पकड़ा है उसमें लखीमपुर के सोहेल के साथ शामली जिले के चरण गांव का सुलेमान शेख भी शामिल है। वो भी सोहेल के साथ उसी मदरसे में पढ़ रहा था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के लालबाग की डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शाहिद की कार का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया जाता था। यही डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से पकड़ा गया था, जहां उसके पास से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। वही डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। ये वही कार थी जो हाल ही में श्रीनगर में एक संदिग्ध ठिकाने से जब्त की गई थी। जांच में सामने आया कि शाहीन और मुजम्मिल एक दूसरे को जानते थे। वही दिल्ली में हुए कार धमाके की कड़ी पकड़े गए इन्हीं लोगों से जोड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि बढ़ती दबिश और छापेमारी की वजह से ही आनन फानन में इन्हीं के नेटवर्क के आतंकी ने दिल्ली में धमाका किया। हालांकि इस मामले में एनआईए की जांच जारी है। जांच के बाद ही सच सामने आएगा। इस बीच यूपी हाई अलर्ट पर है। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई। स्टेशनों से लेकर तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस अलर्ट दिखी। दिल्ली से सटे नोएडा में सघन चेकिंग की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में सीपीएम के निर्देशन में सभी जगहों पे चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग और जितने हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है उन सभी स्थानों पे चेकिंग की जा रही है। मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, संवेदनशील स्थल और इन सभी स्थानों पे चेकिंग अभियान चलाया गया है। रैंडमली वाहनों को चेक किया जा रहा है। जितने हमारे संदिग्ध व्यक्ति वस्तु या चीज़ें नजर आ रही हैं उन सबको रैंडमली चेक किया जा रहा है और सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारी एंटी सैबोटाज टीम और डाग स्क्वाड टीम सभी लगी हुई है चेकिंग के लिए और सभी क्षेत्र से जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ बैरियर लगा करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो टैक्सी स्टैंड सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, कुछ जुगलबंदियों को भी चिन्हित किया गया है। तमाम लोग जो पूर्व से चिन्हित है उन सभी पे निगाह रखी जा रही है। हर स्तर से सोशल मीडिया पे और जितने हमारे मीडिया हैं उन सभी के माध्यम से निगाह रखी जा रही है और जितने लोग ऐसे पूर्व में चिन्हित हैं उन सभी पे वॉच रखी जा रही है। बॉर्डर पे किस तरह चेकिंग की जा रही है? बॉर्डर पे बैरियर लगा करके एंट्री एग्जिट पॉइंट को चेक किया जा रहा है। रैंडमली वाहनों को चेक किया जा रहा है। जितने भी संवेदनशील वाहन हैं उन सभी को चेकिंग किया जा रहा है। यूपी के नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया दी। जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है, कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए। वही चांदनी चौक के सांसद भी एलएनजेपी अस्पताल घायलों से मिलने पहुंचे। उन्होंने क्या कहा सुनिए। देखिए, मैं अंदर सभी लोगों से मिला हूं और जो लोग घायल हैं मैंने लगभग सभी से बातचीत की है। ऐसी लगभग संख्या 20 एक लोग हैं और सबने इस बात पर संतोष जताया है कि उनका इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और उसमें सब
को मुझे लगता है थोड़ा और देर के बाद शाम तक या कल तक उन लोगों को छुट्टी मिल जानी चाहिए, ऐसा यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने भी बताया है। और मैं बाकी लोगों से भी मिला हूँ, तो जो लोग जिनके परिवार के लोग चले गए, मैं उन सबके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और जो लोग घायल हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के अपने घरों में वापस जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। स्वयं गृहमंत्री श्री अमित शाह जी सारे मामले पर नजर रखे हुए हैं और सभी जांच एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और लगातार जांच की प्रक्रिया जारी है। उसका जैसे उसका निर्णय आएगा जांच में क्या हुआ, उसके अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। प्रवीण जी, जो लोग हैं उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा? देखिए, एक बार पहले जांच का पूरा हो जाए और उसके बाद हमारी सरकार निश्चित रूप से हर पहलू पर विचार करके, और जिस तरीके से मुस्तैदी से पूरी रात हम सब लोग लगे रहे हैं, दिन में भी अभी लगे हैं, आप सब लोग भी लगे हैं, सब मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सब लोगों के आंसू पूछे जाए जिन लोगों को इस दुर्घटना से नुकसान हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज एक कार्यक्रम में वंदे मातरम का विरोध करने वालों के बहाने जिहादी सोच पर हमला किया। कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि इस हादसे में अपने परिजनों को खोने के बाद बदहवास लोग कैसे अस्पताल के बाहर चक्कर काट रहे हैं। कल रात दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इस वक्त हम सुबह मौजूद है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर और लोग अपनों की तलाश में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा निकेश नाम है जी। आप यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हैं? वो मैं अपने पोते को ढूंढ रहा था जो कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया, उनकी डेथ हो गई? हाँ, वो भी आप मीडिया के थ्रू ही पता चला। अच्छा, तो कल वो वहाँ पर मौजूद थे? जी जी, रिलेटिव को वो ड्रॉप करने आए थे। अच्छा। प्लेटफॉर्म नंबर 16 साइड ओल्ड दिल्ली, और वहाँ से ड्रॉप करके वो आ रहे थे, इसी दरमियान मतलब वो आए। तो कोई लास्ट बातचीत उनसे कब हुई थी? 4:45 पे। क्या बोला था उन्होंने जब घर से वो निकल रहे थे? और आप लोग को जानकारी कब मिली किस तरह की घटना हुई है और उनको ढूंढना है? जब ये बॉम्ब ब्लास्ट का पता चला, उसके बाद हमने न्यूज़ देखा, तो उसके बाद फिर मोबाइल मिलाया तो मोबाइल ऑफ जा रहा था, तो हम लोग फिर रात से अब यहीं पे हैं। अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? दिल्ली में ही रहते हैं, बट पीछे बिहार से हैं। अच्छा जी। और वो की क्या उम्र थी, क्या नाम? 22 साल। पंकज साहनी नाम था। अकेले थे वो? हाँ, अकेले। गाड़ी से आए थे? गाड़ी से आए थे, ये था फोटो उनका। तो आप देख सकते हैं कि आदर्श नाम था उनका। पंकज। पंकज नाम था, 22 साल उनकी उम्र थी। और उस कल रात जो घटना हुई है, ये इनकी गाड़ी है
जो आप देख सकते हैं किस तरह किस अवस्था में आपको नजर आ रही होगी। और ये फोटो है जो बच्चे कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें इनकी भी एक गाड़ी थी। ये अपने पोते की बात बता रहे हैं जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। ये फोटो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है पंकज की। 22 साल इनकी उम्र है और अब इनकी पुष्टि हो गई उनकी मौत की। तो परिवार में कौन कौन थे यहाँ पे? हाँ, मैं उनके पापा हैं, पापा हार्ट के पेशेंट हैं, उनको गाड़ी में बिठा रखा हूँ, नहीं बताया हूँ अभी तक। पुलिस से कुछ सूचना? नहीं, कोई इन लोगों ने बिल्कुल हेल्प नहीं किया किसी ने। वो मीडिया के थ्रू ये भी अभी पता चला है, पूरी रात धक्के खाता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं। एफआईआर करवाने गया, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखा, किसी पर्टिकुलर एक पुलिस वाले का नंबर दिया, उसके बाद बदतमीजी से बोल रहे थे अंदर में। मतलब इस सिस्टम बिल्कुल फेलवर है। आप देख सकते हैं पंकज, इनकी उम्र 22 वर्ष है और कल की घटना में इनकी मौत हुई है। कल शाम के 7 बजे से परिवार के लोग परेशान हैं। कल शाम के 7 बजे से लेके अभी सुबह का आप टाइम देखो, 12 घंटे में, वो भी आपके मीडिया के थ्रू से पता चला है, जब जाकर कंफर्म हुआ। लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है और ना कुछ बताया है, ना किसी थाने में, ना कोई पुलिस वाला, ना कुछ भी, कोई हेल्प के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं, यहाँ पे परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम लोग अपने परिजनों को ढूंढने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे। तो कुछ इस तरह की तस्वीर इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल के बाहर है, क्योंकि अभी भी कई लोग जो घायल हैं वो एडमिट है। कल रात गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची हुई थी, लेकिन अभी सुबह की स्थिति यही है कि लोग अपनों की तलाश में अभी भी अस्पताल के बाहर जो है वो नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ भावना किशोर, टाइम्स फॉर भारत के लिए।